नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। फुले 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में लगी। काफ़ी विवादों के बाद उसको 11 अप्रैल को ही सिनेमाघरों में आना था, लेकिन आते आते देरी, क्योंकि कई सारे विवाद उस फिल्म को लेके आए। तो मेरे भी कई सारे सवाल हैं, इस पर बातचीत हम लोग करेंगे, क्योंकि ज्योतिबा राव फुले के ऊपर ये मूवी बनी है। ज्योतिबा राव और सावित्री बाई फुले के ऊपर ये मूवी बनी है। तो इसमें कई सारे विवाद, क्योंकि अनुराग कश्यप का एक जो बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर सेंसर बोर्ड ने जो कहा कि मोदी जी ने जातियां ख़त्म कर दी हैं, इसलिए ब्राह्मण नाराज़ हो जाएगा, इसलिए ये मूवी सही नहीं है इस समय। तो इसके जवाब में अनुराग कश्यप ने कहा कि अगर मोदी जी ने जातियां ख़त्म कर दी हैं तो कौन ब्राह्मण और कैसी जातियां और कैसा विवाद। तो इस पर बातचीत करेंगे, क्यों इतना इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का फिल्में बनने पर। क्योंकि जब कश्मीर फाइल्स जैसी, केरला स्टोरी जैसी फिल्में आती हैं तो सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर उसको टैक्स फ्री करने की मुहिम चलाती हैं, लेकिन जब ज्योतिबा फुले के ऊपर मूवी आई तो उसको रोकने की कोशिश की गई। इस पर बातचीत करते हैं। बहुत बातचीत करने के लिए हमारे साथ परमिंदर अंबर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई चैनल पर। शुक्रिया। इसी से शुरू करते, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बॉलीवुड में और फिल्म इंडस्ट्री में सरकार का अब देखने को मिल रहा है। कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी जो कि नफरती फिल्म हैं, उनको सरकार ने बहुत प्रमोट किया अपने अपने राज्यों में। जहां भाजपा की सरकार थी वहां टैक्स फ्री भी किया। लेकिन ज्योतिबा फुले पे विवाद, जिन्होंने जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दरअसल ये विवाद करने वाले लोग कौन हैं? एक अभी बयान आया ना कि धर्म पूछा जाति नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां जाति पूछी जाती है, और फूले ने उसके खिलाफ 1850 के बाद एक बगावत छेड़ दी और ये बताया कि इस देश में शूद्र कौन है जिनके साथ भेदभाव होता है, इस देश में किसानों के साथ भेदभाव होता है, इस देश में वंचितों के साथ भेदभाव होता है। तो फूले नायक हैं, और उनका नायकत्व तो इस रूप में है कि ये जो ब्राह्मणवाद भारत में था, जो जाति व्यवस्था है, जहाँ लोग उत्पीड़ित हैं, जहाँ लोगों के साथ अन्याय होता है, उसके खिलाफ उनका लेखन है। उन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी, जिसमें ये बताया कि गुलाम कैसे बनाए जाते हैं। दुनिया में गुलामों का इतिहास रहा है। अमेरिका में गुलाम रहे, ब्राज़ील में गुलाम रहे, अफ्रीका में गुलाम रहे, भारत में गुलाम रहे। तो गुलामी को हम लोगों ने महसूस किया है। लोहिया कहा करते थे कि गुलामी को ही महसूस कर सकता है जिसने गुलामी को झेला है। गुलाम होने का एहसास क्या होता है, ये भारत के शूद्रों से पूछ कर देखिए, जिसकी बात फूले कर रहे थे। और वो फूले की फिल्म में वो सच आ रहा है, जो इतिहास का दबा हुआ सच है, जो आज भी भारत में तो लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गुलामों का ही जीवन जी रहे हैं। यही सवाल तो सेंसर बोर्ड ने किया। उन्होंने कहा कि अब वो व्यवस्था नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद था, उसके खिलाफ लड़ाई ज्योतिबा फुले ने लड़ी, तो वो था ही वाली बात सेंसर बोर्ड कह रहे हैं कि अब नहीं है इतना ब्राह्मणवाद और इतना जातिवाद, अब इस फिल्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्राह्मणवाद क्या होता है? अभी जय भीम बोला अलीगढ़ में, उसको मारा गया। एक व्यक्ति गुजरात में घोड़ी पर चढ़ा, उसको मारा गया। एक व्यक्ति राजस्थान में घोड़ी लेकर शादी के लिए जा रहा है, नहीं जाने दिया गया। एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में आदिवासी सोया हुआ है, उसके ऊपर पेशाब कर दे रहा है प्रवेश शुक्ला। ठीक है, अनुराग कश्यप ने बोला, जो बयान दिया वो गलत है। ठीक है, अनुराग कश्यप ने गलत बोला है, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया और ब्राह्मण महासभा ने 51,000 का उसे पुरस्कार दिया। तो क्या है ब्राह्मणवाद? यही तो है। यही तो ग्रेडर इनइक्वालिटी है। यही तो परत दर असमानता है कि जो सीढ़ी पर ऊपर है उसका वर्चस्व है, जो सीढ़ी में नीचे है वो दबा कुचला है। तो इस सीढ़ी को समान करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे बीपी मंडल ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया है। जब आप उनका मंडल कमीशन खोलते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि समानता केवल समान लोगों के बीच होती है, असमान को समान के बराबर रखना, असमानता को स्थिरता प्रदान करना है। तो भैया मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए हम जहाँ बैठे हैं ग्राउंड है, ठीक है, हम इस पर बैठे हैं, ठीक है, और अगर दीवार 3 फीट की होती और हमारी हाइट अगर 4 फीट है, यहाँ 5 फीट है, तो हम तो देख लेंगे, लेकिन जो 2 फीट नीचे बैठा वो कैसे देखेगा? फुटबॉल का मैच कैसे देखेगा? उसके लिए कोई नियम बनेगा ना। आरक्षण इसीलिए आया है ना कि सबको समान किया जा सके। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि भाई तुम सीढ़ी पे नीचे ही बैठे रहो, ऊपर ना आओ। ब्राह्मणवाद यही है कि जो असमानता को बढ़ावा देता है। ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है कि ब्राह्मण जाति के खिलाफ कोई आंदोलन हो रहा है।
ब्राह्मण उसका नायक हो सकता है, उसका सबसे अगुआ हो सकता है, लेकिन ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणवाद का मतलब है जो असमानता को मानता हो। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, शूद्रों को शिक्षित करने के लिए एक मुहिम चलाई, लेकिन वही सवाल दोबारा से है कि अब तो पढ़ रहे हैं, महिलाएं भी पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, शूद्र भी स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो क्या जरूरत है अब? कितनी महिलाएं पढ़ रही हैं? आपके पास तो डेटा होगा। अधिकार तो है, लेकिन अब नहीं, अधिकार क्या है? एक महिला भारत की सड़कों पर 2 बजे रात को घूम सकती है क्या? हम जहाँ बैठे हैं जेएनयू में, यहाँ तो घूम सकती है। हम कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? अगर मनुस्मृति वाला भारत बनाना चाहते हैं, हेडगेवार वाला भारत बनाना चाहते हैं, तो उसमें तो महिलाओं के लिए नहीं जगह है। भारत बनाना अगर है तो जेपी का भारत बनाना होगा, लोहिया का भारत बनाना होगा, अंबेडकर का भारत बनाना होगा, जहाँ महिलाओं के लिए अधिकार हो। सोचिए कि वोट की राइट के खिलाफ भी कुछ लोग थे महिलाओं के इस देश में। कुछ लोग आज भी बोलते हैं कि स्त्री देवी है, घर में रहेगी, ठीक है, स्त्री बाहर निकलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। कितनी महिलाएं हैं जो ऑफिस में फ्री काम करने जा रही हैं? कितने लोग हैं जो अपने घरों से महिलाओं को स्वतंत्रता से निकलने देते हैं? कितने लोग हैं जो आज़ादी को बार बार कुचलने की कोशिश नहीं करते हैं? तो महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए जो कदम सावित्रीबाई ने स्कूल खोलकर, एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी कि विद्या बिना मति गई। विद्या नहीं है इसीलिए मति नहीं है, बुद्धि नहीं है। पढ़ने लिखने से ही तो बुद्धि आती है। तो ये जो विद्या बिना मति गई, जो विद्या नहीं लेने दिया गया, तो महिलाओं का प्रश्न ही, आज़ादी का जो प्रश्न है वो पढ़ने लिखने से आता है। कोई महिला पढ़ेगी लिखेगी तभी तो अधिकार की बात। ये जो सेना घूम रही है देश में, थोड़ा पढ़ने देगी। तो आप ये कह रहे हैं फुले की जरूरत आज भी है? फुले की जरूरत तब तक है जब तक आखिरी पीढ़ी की महिला हाथरस नहीं होगा। हाथरस क्यों होता है? जाति वर्चस्व ही तो है। बदायूं में 2 दलित लड़कियों को लटका दिया जाता क्यों होता है? आज देश में हर 2 दिन पे एक दलित महिला की घटना कोई आ जाती है, एक रेप हुआ है, कहीं उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है। हर दिन हिंसा की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं। तो जब तक महिलाओं के साथ हिंसा है, जब तक अधिकार नहीं है, ये सावित्री फुले की आवाज़ गूंजती रहेगी, जब तक समानता नहीं मिल जाता। और समानता का सबसे बड़ा औजार शिक्षा है, जहाँ से महिलाओं के लिए रास्ता खुलेगा। तो फुले और सावित्री वो दंपति थे जिन्होंने इस देश की सिर्फ दलित महिलाओं, पिछड़ी महिलाओं के लिए नहीं, सवर्ण महिलाओं। लोग बोलते हैं कि अम्बेडकर दलितों के नेता हैं। जो अम्बेडकर ने संविधान मिला है उससे हक सिर्फ दलित महिलाओं को मिला क्या? ओबीसी और सवर्ण महिलाओं को नहीं मिला? सबकी बात करने वाले लोग हैं। इसीलिए इस देश का जो भारत जो है, जो असल में जो भारत है, वो फुले और अम्बेडकर का ही भारत हो सकता है। वो किसी हेडगवार, सावरकर, गोलवलकर का भारत नहीं होगा जहाँ मनुस्मृति की बात की जाएगी। आज इस देश में रामचरितमानस में बोलते हैं ना कि शूद्र गवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र ढोल पशु गवार नारी जितने पीटोगे उतने सही रहेंगे। ये तो वहीं से आया है, मनुस्मृति से आया है। एक तरफ बोल रहे हैं कि पराधीन सपने सुखनाई, ठीक, कति विधि नारी सजी जिगमाही। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि पराधीनता सबसे बड़ा दुख है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि पीटने से सही होगा। यही तो अंतर विरोध है। इसी के खिलाफ फुले थे। फुले ने गुलामगिरी में ब्राह्मणों के वर्चस्व को चैलेंज किया, क्योंकि आप सब जानते होंगे 1850 के आसपास क्या 19वीं शताब्दी तक ईश्वर को गालियां भी लिखी हैं। नहीं, इसलिए विरोध है ना। सवाल किया है। सवाल करना गाली देना नहीं होता है। कि जब किसी दलित को मारा जाता है तो ईश्वर कहाँ होता है? किसी पीड़ित को सताया जाता है तो ईश्वर कहाँ होता है? किसी के साथ अन्याय होता है तो ईश्वर कहाँ होता है? किसानों से लगान वसूला जाता है तो ईश्वर कहाँ होता है? किसान जब आत्महत्या करता है तो ईश्वर कहाँ? ये सारे सवाल किए हैं। सवाल करना ईश्वर को गालियाँ देना नहीं होता है। अगर सच बोलना बगावत है तो बागी हैं हम भी। वही लाइन है ना कि फुले ने सच बोला जो हो रहा था, और जो समाज में जो हो रहा है उसके खिलाफ बोलना गलत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि फुले एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने हंटर कमीशन को पत्र लिखा था कि ओबीसी बच्चों को अधिकार नहीं, अलग से हॉस्टल बनना चाहिए। तो फुले तो वो नायक हैं। सोचिए अगर फुले दलित पिछड़े नहीं होते तो आज कहाँ पर, आज गांधी जैसा उनका नाम होता। कितने लोग फुले को जानते हैं? गाँव में सर्वे करिए, दलित पिछड़ा जानता ही नहीं है। अब फिल्म आ रही तो लोग जानेंगे कोई फुले था। करने दीजिए विरोध, जितना विरोध होगा उतने लोगों तक पहुँचेंगे।
गुलामगिरी उतने लोगों तक पहुंचेगी, और जितने लोगों तक पहुंचेगी उतनी ही बगावत होगी। बहुत सारे थिएटर्स में लग नहीं पाई और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाई। जितना प्रमोट, मैं सवाल शुरू में भी था कि जितना प्रमोट साबरमती फाइल्स, कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, जो कि हिंदू मुस्लिम एंगल पे बनाई गई फिल्में थीं जिनमें थोड़ी सी नफ़रत थी, उनको टैक्स फ्री किया गया, प्रमोट किया गया। सरकार ने खुद प्रमोट किया, भाजपा के नेताओं ने प्रमोट किया, उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री की गई थी। तो जब सरकार, भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो फूले से क्या एतराज़ है? नहीं, फूले से इसलिए एतराज़ है कि जो भाजपा के सपोर्टर हैं वो वही हैं जो जाति व्यवस्था में यकीन रखते हैं, जो नफरत। 40% वोट मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। 40% तो नहीं है ये लोग ना। 40% नहीं है, लेकिन 20% तो हैं। और वही हैं जो हिंसा में यकीन रखते हैं, जो नफरत फैलाने में यकीन रखते हैं, जो हिंदू मुसलमान चाहते हैं। कौन से IT सेल के कार्यकर्ता हैं जो गालियां दे रहे हैं लोगों को? किस पार्टी के हैं? तो क्योंकि भाजपा ज़्यादातर इस देश के मजबूत लोगों की पार्टी है, ज़्यादातर ब्राह्मणवादियों की पार्टी है भाजपा। तो उसमें काम करने वाले लोग यही हैं। भाजपा तो आज आई है, ये काफ़ी अरसे से है। उसके पहले जनसंघ था ना, जो मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार चला रहा था। जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। अरे मैं पूछता हूँ, तुम्हारा मुखर्जी सरकार क्यों चला रहा था मुस्लिम लीग के साथ? तो भारत विभाजन के जो जिम्मेदार हैं वो मुस्लिम लीग भी है और जनसंघ भी है। भाजपा नहीं थी तो जनसंघ था। RSS 1925 का बना है। गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा कि 3 रंग अपने आप में अशुभ है, तिरंगे के बारे में लिखा। उसको तिरंगे से बड़ी दिक्कत थी, अम्बेडकर के संविधान से भी बहुत दिक्कत थी। बोलता है 3 रंग अपने आप में अशुभ है। सोचिए, 2 नेशन थ्योरी थी। हाँ, 2 नेशन थ्योरी भी थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस व्यक्ति की ये थी कि वो व्यक्ति दलितों पिछड़ों के अधिकार के खिलाफ था। वो सबसे बड़ा, देखिए वो बोलता है ना ईसाई मुसलमान ये सब हमारे दुश्मन हैं, लेकिन असली दुश्मन बहुजन था। ठीक है, नाम मुसलमान का लेते हैं लेकिन कुचलते हैं दलितों को। यही थ्योरी है भाजपा की। नाम तो मुसलमान है लेकिन सताना किसी और को है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये गोलवलकर को मानने वाले लोग हैं, हेडगेवार को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए, और ये हिंसा में यकीन रखते हैं। और जो दूसरी तरफ बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो अहिंसक लोग हैं। तो देश हिंदुस्तान 2 तरह का है। यहाँ एक तरफ PDA के लोग हैं, बहुजन लोग हैं, एक तरफ भारत का जो मतलब तथाकथित अपर क्लास है जो भाजपा के साथ है। वही नरेशन फैलाता है, उसी का कब्जा है मीडिया में, उसी का कब्जा है सोशल मीडिया में, उसी का कब्जा है हर जगह। भारत के संसाधनों में, भारत की नौकरियों में उसी कब्जा है। तो नैरेटिव तो वही फैला रहे हैं। हमारा क्या है? वही तो पूछा ना ठाकुर के कुआं में, हमारा क्या देश शहर? कुछ भी नहीं है, सब तो उनका है। इन लोगों को देखने जाने चाहिए फुले। मैं तो कहता हूँ कि सबको जाना चाहिए। वो लोग भी जाएं जो लोग अन्याय करते हैं, उनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। आप जाएंगे? हम तो जाएंगे ही। अभी आज ही गए होते, नहीं जा पाए, जाएंगे देखने। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनको देखना चाहिए जो लोग अन्याय करते हैं। उनको पता चले कि किसी व्यक्ति की पीड़ा क्या होती है। देखिए, अन्याय करने वाला जब समझेगा तभी बदलेगा भारत। हम लड़ कर बदल देंगे, और जाहिर सी बात है लड़ के नहीं बदल देंगे तो लोग, नहीं बदलोगे तो बदलेंगे ज़रूर। चलिए ठीक है। तो फुले बातचीत कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा जो मेरे मन में है वो यही है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैलाने वाली जो मूवीज़ पिछले कुछ अरसे में आई, जैसे कि कश्मीर फाइल, साबरमती और केरला स्टोरी, इस तरीके की फ़िल्में जब आई पूरी, जो कि सरकार को प्रमोट करने वाली या फिर हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा फैलाने वाली, उनको सरकार ने प्रमोट किया, टैक्स फ्री किया कई राज्यों में। लेकिन फुले से क्या एतराज़, फुले से क्या परेशानी? 11 अप्रैल को जो फिल्म रिलीज़ होनी थी वो उसको रिलीज़ होते होते 25 अप्रैल आ गया, वो भी कई थिएटर्स में अभी भी नहीं लग पाई है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।